एसएससी जीडी 2023 सेकंड शिफ्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 201 से 250 जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। यानी प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषता है? कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? अपन को देखना है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। कौन है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यानी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पीवी सिद्धू। कौन बनी है? पीवी सिद्धू बनी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? किस राजवंश के द्वारा किया गया था चार मीनार का निर्माण? किसके? कुतुब शाही के द्वारा। चार मीनार का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? कुतुब शाही के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, YIMN एथिस्ट यानी YIM एथिस्ट निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? किसकी है? भगत सिंह की। भगत सिंह की है YIMN एथिस्ट, भगत सिंह की यह आत्मकथा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? गोवा में किया जाता है। यानी योद्धाओं की जीत के लिए मोदनी घोड़ा नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारत की टीम का कप्तान था? 1983 में भारत की टीम कौन था? कपिल देव, जब भारत पहली बार विश्व कप जीता था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? नंदलाल बोस। क्या थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नंदलाल बोस थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। कब किया गया था? 1991 में आर्थिक सुधारों के उपाय को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसमें? मतलब कि 2000 गणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसके? केरल की और मिजोरम की। इसमें केरल और मिजोरम की सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? कौन सा है? चावल। सर्वाधिक उत्पाद किए जाने वाला कौन से? चावल है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों के द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाता है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों के द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाता है? निजी अंतिम उपभोग व्यय में। किसमें जोड़ा जाता है? निजी अंतिम उपभोग व्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत में उत्तरी पूर्वी भारत के वैष्णव मठ से संबंधित है? कौन सा नृत्य उत्तरी भारत के पूर्वी वैष्णव मठ से संबंधित है? उत्तरी पूर्व यानी सत्रिया। कौन सा? सत्रिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? मतलब कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान में प्रशंसा और प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? किसके सम्मान में लिखी थी? समुद्रगुप्त के सम्मान में। किसके? समुद्रगुप्त के सम्मान में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व कितना था? 332 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 382 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी हुआ था? यह लागू हुआ था। कब से हुआ था? 4 नवंबर 2016 से। जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता है वह कब लागू हुआ था? 4 नवंबर 2016 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हल्दी पाउडर
में किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? लेड क्रोमेट की। किसकी होती है? लेड क्रोमेट की। किसकी होती है? लेड क्रोमेट की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदगम वादक यंत्र से जुड़ा है? मृदगम, ठीक है, मृदगम वादक यंत्र से कौन जुड़ा है? पालघाट मणि अय्यर। कौन है? पालघाट मणि अय्यर। कौन जुड़ा है? पालघाट मणि अय्यर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 1-2 वर्ष का एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। क्या है? 1-2 वर्ष का शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे संकल्प कार्यक्रम में भाग के रूप में 2022 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? IIM बेंगलुरु के द्वारा। IIM बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? कौन सी सरकार करती है? हरियाणा सरकार। हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी? किसमें? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। मतलब क्या की गई थी? पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी सबसे कम, ठीक है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड की बात कर रहा है, कौन से उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ महादेव उत्तराखंड में, ठीक है। कामाख्या कहाँ पे स्थित है? असम में। ये असम में हो गया। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे है? ये उधर हो गया, उसमें राजस्थान में। और गोतेश्वर, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? कौन था? हरिसेन, ठीक है ना, जिसने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आम कौन सा है? अर्धदैनिक ज्वार भाटा। कौन सा? अर्धदैनिक ज्वार भाटा सबसे आम ज्वार भाटा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? सकल निवेश मूल्यह्रास। किसके? सकल निवेश मूल्यह्रास, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सकल मूल्य निवेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारतीय रेगिस्तान? पूछा कौन सा कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। क्या है? अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका हुआ एक लहरदार रेतीला मैदान है। क्या कहता है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के किधर है? पूर्वी छोर पर स्थित है और यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार है, ठीक है। अगला है, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। यह है जो क्या है? रेगिस्तान के पूर्वी भाग में नहीं है, ये क्या है? रेगिस्तान के किसके भाग में? पश्चिमी भाग में है, ठीक है। ये ऐसे अरावली है और ये किधर पड़ता है? इधर पड़ता है, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी भाग में पड़ता है रेगिस्तान, जबकि बी सही है। प्रश्न नंबर 230 है, वजीर मंत्री दिल्ली के मोट किस मस्जिद बनाई थी? मतलब दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी के वजीर मंत्री ने? सिकंदर लोधी के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया था? 1937 में किए गए अधिनियम के तहत चुनाव में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया? भारत के संविधान में सरकार के 3 स्तरों का उल्लेख किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है? यानी कौन सी अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है? अनुच्छेद 30 प्रदान करती है। गोवा के मांडो उत्सव यानी क्या है? गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? संगीत की कला का प्रदर्शन किया जाता है। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 51A में।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है। 1950 से 1990 की अवधि के बीच में भारत के बारे में सही है। प्रश्न कथन एक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि क्षेत्र के योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय नहीं है। कृषि द्वारा योगदान दिए गए सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन क्षेत्र में लगी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। कृषि द्वारा योगदान दिए गए सकल घरेलू उत्पादन अनुपात में और इस क्षेत्र की लगी जनसंख्या उल्लेखनीय कमी हुई। ये ऑप्शन 4 नंबर सही है। कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि उस भारतीय समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1900 व 1891 को पारित कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? एज ऑफ कंसेंट बिल 1991 को पारित करवाया था। किसने? बेहराम जी मालाबारी। किसने? बेहराम जी मालाबारी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, अस्पृश्यता का निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? अस्पृश्यता का अंत किसमें? समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। अगला देखते हैं, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी टीम 2022 की मेजबानी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंडोनेशिया के द्वारा एशिया कप पुरुष हॉकी की मेजबानी की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी व्यवस्था को योजना शुरू की गई थी? वेंचर पूंजी व्यवस्था किसने शुरू की? कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा की गई थी। वेंचर भूमि व वेंचर पूंजी सहायता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और की प्रमुख प्रतिपादक किसकी? छऊ की भी है। कौन है? सोनल मानसिंह। किन किन की है? भरतनाट्यम की भी है, कुचिपुड़ी की है, ओडिसी की है और छऊ की भी है। एक प्रसिद्ध नृत्य गाना है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन 2 मुख्यालय? किस राज्य में 2 मुख्यालय? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेरा, दूध किसका अच्छा स्रोत है? दूध कैल्शियम का, फास्फोरस का और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मुगल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? यानी मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? मुकंदम। किससे जाना जाता था? मुकंदम के नाम से जाना जाता था। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। बास्केटबॉल में 3 सेकंड का नियम लागू किया जाता है। बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई थी। प्रश्न नंबर लास्ट अगला है, गीता महामलिक कौन है? गीता महामलिक किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? किसके लिए? ओडिसी के लिए। किससे? ओडिसी के लिए जीता है। किसने? गीता महामलिक ने। किस नृत्य के लिए जानी जाती है? ओडिसी के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखवाज से नहीं है? किसका नहीं है? पंडित किशन महाराज का। किसका नहीं है? पंडित किशन महाराज का पखवाज से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, ग्राम पंचायत न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ग्राम पंचायत न्यायालय अधिनियम 2008 में किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NaNO3। NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट रासायनिक सूत्र है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, क्योंकि SSC GD का भी एग्जाम ही TCS कंपनी लेने वाली है और इसी से संबंधित सेम रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।